भगवान की कृपा से एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन कराया, जिसमें देवता असुर दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया। दोनों ने कहा देखो भाई, हम भाई भाई आपस में लड़ते हैं मरते हैं, बहुत गंदी बात है। एक काम करें, दोनों भैया मिलके समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, सभी भैया अमृत पी जाएंगे, फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। दोनों को ये बात जच गई, बहुत अच्छी है, चलो भाई भाई मिलके करते हैं समुद्र मंथन। देवता असुर दोनों चल पड़े, मंदराचल पर्वत को उठा करके मंथन करने के लिए समुद्र के किनारे ले जाने लगे। पर गणेश जी का पूजन नहीं किया, सो गणेश जी नाराज हो गए, कर दिया विघ्न। 4 कदम चले कि धड़ाम से पर्वत गिर पड़ा, कईयों के हाथ पैर टूट गए। भगवान को याद किया तो भगवान बोले चिंता मत करो, पहाड़ मैं उठा के ले चलता हूं। सो पर्वत को लाके भगवान ने समुद्र तट रख दिया। अब रस्सी का प्रबंध करो। सो बासुकी नाग के पास आए, नागराज बासुकी के पास जाके बोले भैया ये रस्सी का थोड़ा सा काम कर दो। बोले कर देंगे, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए। बोले जरूर मिलेगा। बासुकी नाग लिपट गया पर्वत पर। अब भगवान ने सोचा जिसने इसका मुंह पकड़ा उसकी हो गई विडंबना, पूंछ वाले बहुत फायदे में रहेंगे। तो भगवान जानबूझ के देवताओं से बोले सुनो, तुम ऊंचे खानदान के हो, उच्च कुल है तुम्हारा, इसलिए आगे की तरफ आप ही लोग लगना। दैत्यों से कहा जाओ तुम पीछे लग जाओ। दैत्यों ने कहा वाह, इसका मतलब हमारा नीच खानदान है कि हम पीछे लगेंगे और ये आगे लगेंगे। हम कोई गिरे खानदान के हैं क्या? न गृहीमो वयम पुच्छम अहे अंगम मंगलम। हम पीछे लगने वाले नहीं है महाराज। मंथन होवे 10 बार न होवे, पर लगेंगे तो आगे सिर्फ हम लगेंगे। भगवान बोले तो नाराज क्यों होते हो, तुम ही बड़े बाप के बेटा सही भैया, तुम ही आगे लग जाओ। दैत्यों ने मूंछों पर ताव मारा और सर्प का मुंह पकड़ लिया। दैत्य पूंछ, देवता सब पूंछ की तरफ लग गए। पर जैसे ही पर्वत को उठा करके समुद्र में रखने लगे, पर्वत तो एकदम पानी में डूबने लगा। भगवान का स्मरण किया तो भगवान तुरंत विशाल कछुए का रूप बनाकर पर्वत को पीठ पर धर के उठा दिए। बोल कच्छप भगवान की जय। कृत्वा वपो काच्छपमद्भुतं बभत्, प्रविश्य तोयं गिरभो जहार। पर्वत को उठा दिया प्रभु ने। अब मंथन प्रारंभ हो गया। पूंछ की तरफ से देवता और मुंह की तरफ से दैत्य खींचातानी करने लगे। अब सर्प की जब खींचातानी हुई बासुकी, तो वो गरम गरम फुसकारें अपने मुंह से फुसकारने लगा। जो गरम गरम बासुकी की फुसकारें निकली तो मुंह के सामने लगे हुए दैत्यों को जलन होने लगी। उसके फुसकारों से काले पड़ने लगे, आपस में पछताने लगे और बन लो बड़े बाप का बेटा। वो देखो पूंछ की तरफ कितने मस्त हैं सब देवता, और विडंबना पूरी अपनी हो रही है। बड़े बनने में बड़े झंझट होते हैं भैया, इसलिए छोटे बन के ही रहो। ज़्यादा सुखी रहना चाहते हो तो छोटे बछड़ा पै पिए, बड़े हुए भुस खात। बछड़ा छोटे होते हैं तो गैया का दूध पी करके मस्त घूमते हैं, और बड़े होते ही भूसा खाने को मिलता है, गाड़ी हाँकने को मिलती है, हल चलाने को मिलता है, और डंडे ऊपर से अलग मिलते हैं ब्याज में। बोलो राधे राधे। बड़े बनते ही कितनी बड़ी विडंबना हो जाती है, हैं? छोटी छोटी घास है, पैर रख दो दब जाती है, फिर जैसी की तैसी हो जाती है, तो बड़ी सुखी रहती है। और बड़े बड़े वृक्ष है तो बहुत जोरदार, बड़े बड़े वृक्ष हैं, पर न कोई आंधी चली तो बड़ों को ही खतरा सबसे ज्यादा है। चाहे जितनी आंधी आ जाए, दूरबा का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये बड़े बड़े वृक्ष ही धड़ाधड़ होकर के गिरते हैं। तो अब जो गरीब है उसको कोई मतलब नहीं। शेयर बाजार का खतरा तो बेचारे बड़े बड़े अमीरों को होता है, छोटों पर क्या फर्क पड़ता है। तो बड़े लोगों के बड़े टेंशन होते हैं भैया, छोटे बनने में बड़ा आनंद है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। तो दैत्यों की बड़ी दुर्दशा हो गई। मंथन चालू हुआ तो कुछ ही देर में बड़ा भयंकर विषाग्नि समुद्र से प्रकट होने लगी। हाहाकार मच गया। अब क्या होगा? भगवान बोले कोई मत घबराओ, चलो भोले बाबा के पास। तो समस्त विष का संग्रह करके शंभु की शरण में गए। सभी ने प्रार्थना करी, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिन शरणापन्ना
त्रैलोक्य दहनात् विषात्, त्रैलोक्य दहनात् विषात्। हे भोलेनाथ, इस भयंकर विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। बोले बाबा, बोले भवानी, बोलो तुम्हारा क्या विचार है, पी जाऊं जहर? भवानी बोली वही करो जिसमें सबका भला हो। अच्छा चलो तुम कहती हो तो पी जाता हूं। ततः करतलीकृत्य व्यापिहालाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूतभावना, कृपया भूतभावना। समस्त विष को अंजलि में भर के पीना प्रारंभ कर दिया भगवान शंभू ने। अचानक ध्यान आया पीते पीते, हृदय में मेरे राघव बैठे हैं, पी जाऊंगा तो राम जी को कष्ट होगा, और बमन कर दिया तो संसार भस्म होगा, तो अब क्या करूं? राम नाम का सहारा लिया। रा कहने से मुंह खुल जाता है, और माँ कहती मुंह का ढक्कन बंद हो जाता है। राम, तो रा कह के मुंह खोल दिया और सारा जहर मुंह में भर करके माँ का ढक्कन बंद कर दिया, और राम नाम के बीच में सारा जहर बाबा ने अपने गले में ही अटका लिया, न तो भीतर उतारा न बाहर निकाला। भगवान भोलेनाथ का कंठ विष के प्रभाव से एकदम नीला पड़ गया, और बाबा का नाम नीलकंठ हो गया। वो नीलकंठ महादेव की जय। यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम। अपूर्व शोभा हो गई नीलकंठ भगवान शंभु की। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। काल कूट फल दीन अमी को, काल कूट फल दीन अमी को। प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, जान शिवनी को। नाम के प्रताप से शंभु ने विष को भी अमृत के तुल्य बना लिया। बोल शंकर भगवान की जय। परम वैष्णव हैं भगवान शिव, नाम के प्रताप से पूर्णतः परिचित हैं। भोले बाबा की जय जयकार करी और पुनः सब समुद्र मंथन करने आए। और अब की बार जब मंथन किया तो सबसे पहला रत्न क्या निकला? गौ माता। हविर्धानी ततो भवत। परम सुंदर कामधेनु गाय प्रकट हो गई। सब गदगद हो गए उस दिव्य गौ माता का दर्शन करके। सर्वसम्मति से निर्णय गया कि अग्निहोत्री जी को ये गाय दे दी जाए, ताकि ये अग्निहोत्र खूब करते हैं, हविष्यान्य खूब करते हैं, तो माता गौ के द्वारा ही तो हविष्य सामग्री दी जाती है ना। ब्राह्मण और गाय एक ही खानदान के हैं। ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम दुधा कृतम एकत्र मंत्रा तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मणों से कहा तुम बढ़िया बढ़िया मंत्र पढ़ करके हवन करो, गौ माता से कहा तुम हवन सामग्री पैदा करो। तो दोनों देवताओं की शक्ति का सम्मरण करने वाले पृथ्वी के धारकों में प्रथम ये दो खंबे हैं, गाय और ब्राह्मण। जब तक गाय ब्राह्मण का दर्शन हो रहा है तब तक धर्म सुरक्षित है। जिस दिन गाय और ब्राह्मण दुर्लभ हो जाएंगे उसी दिन धर्म संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान के अवतार के मुख्य दो ही केंद्र हैं, गाय और ब्राह्मण। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। पहले नंबर पे गाय ब्राह्मणों की बात आती। तो हविर्धानी ततो भवत, ऋषियों को दान कर दी। उसके बाद पुनः मंथन हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि ने लिया, ऐरावत हाथी इंद्र ने लिया, कौस्तुमणि भगवान ने कंठ में धारण करी। एक से एक रत्न निकल रहे थे। पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी। अब की बार साक्षात भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य हो गया। वो लक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी जी की सुंदरता पर सब मुग्ध हो गए। भगवान को लगा दुनिया में सबसे ज्यादा झगड़े इन्हीं के चक्कर में होते हैं।
आज पूरे देश में यदि अशांति है और झगड़े हैं तो काले धन के चक्कर में ही ज़्यादा हैं। तो ये धन संपत्ति झगड़े का कारण बहुत बनती है। इसलिए भगवान ने कहा कि इन लक्ष्मी जी के चक्कर में झगड़ा ना हो जाए, इसलिए सबसे कहा कि सब लाइन लगा के बैठ जाओ, ये देवी जी जिसको पसंद करेंगी उसी को माल्यार्पण कर देंगी। तब तो एक पंक्ति में देवता, तो एक लाइन में दैत्य, और एक लाइन में बड़े बड़े महात्मा भी चिमटा गाड़ के बैठ गए। लक्ष्मी जी को सभी प्रेम करते हैं, लक्ष्मी जी को कोई नहीं छोड़ना चाहता। तो महात्माओं की पंक्ति में ही पहले पहुंची लक्ष्मी जी वरमाला लेके, तो सबसे आगे बाबा दुर्वासा मुनि जमे बैठे थे। लक्ष्मी जी ने देखा बाबा बड़े तपस्वी हैं, पर एक कमी है, नाक पे गुस्सा धरी रहती है। ऐसे क्रोधी बाबा से भगवान बचाए, प्रणाम करके आगे बढ़ गई। ऐसे करके एक एक करके सबरे फैल कर दिए। माला लेके लक्ष्मी जी इसके सामने खड़ी हो जाती हैं, वही तन के बैठ जाता है, उसे लगता है नंबर आ गया। और जब आगे चली जाती हैं तो मुंह लटका के रह जाता है कि बिगड़ गया। परंतु जब औरों की तो छोड़ो, भोले बाबा भी चिमटा गाड़ के बैठे थे लाइन में। लक्ष्मी जी ने देखा ये भोले भाले भी हैं, प्रभावशाली भी हैं, जोड़ इनका प्रभाव भी जबरदस्त है, स्वभाव भी अच्छा ही है, पर एक गड़बड़ बहुत है। क्या? चिता भस्म का पाउडर लगाते हैं, नरमुंडों की माला पहनते हैं, सांप बिच्छुओं के आभूषण धारण करते हैं। ऐसे बाबा से तो भगवान दूर ही रखे। सो प्रणाम करके उनको भी फैल कर दिया। अब माला किसे पहनाऊं कोई समझ में नहीं आ रहा इस इतनी भीड़ में। तब तक सबसे अलग एकांत में भगवान नारायण बैठे नजर आए। ये कौन? लक्ष्मी जी दौड़ के गई उनके पास, और जो नारायण की झांकी देखी तो रीझ गई। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सब बहुत जोरदार हैं। रूप मंगल, स्वरूप मंगल, स्वभाव मंगल, सब कुछ मंगल ही मंगल है, पर एक थोड़ी सी कमी है। क्या? बोले इतनी देर से माला लिए खड़ी हूं, एक बार मेरा मुंह भी नहीं देखा, मेरी तरफ निगाह ही नहीं, दृष्टि ही नहीं उठाई मेरी तरफ। तो और तो सब मुझे पाने के लिए कितने ललचा रहे हैं, और ये हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। तो बस यही कमी है। सुमंगलः कश्चन कांक्षते ही माम। सुंदर बहुत हैं पर माम न आकांक्षते, मुझे पसंद नहीं कर रहे। पर कोई बात नहीं, मुझे तो यही पसंद आ रहे हैं। मैं अपनी सेवा भक्ति समर्पण से इनको भी अपना बना लूंगी। तो वरमाला नारायण के कंठ में डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी ने अपना स्वभाव बतला दिया। जो हाथ धो के मेरे पीछे ज्यादा भागते हैं मैं उनको पसंद नहीं करती, और जो मुझे उपेक्षित करके जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे भागने लगती हूँ। बड़े बड़े महात्मा लोग लक्ष्मी को चरणों में चढ़वाते हैं, ठीक से हाथ ही नहीं लगाते, फिर देखो लक्ष्मी जी कैसे उनका पीछा करती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये लक्ष्मी जी का स्वभाव है। नारायण की हो गई, माँ की सब मुंह लटका के बोले चलो चलो भैया निर्णय हो गया, मंथन चालू करो। अब की बार मंथन किया तो वारुणी प्रकट हुई जो असुरों ने ग्रहण करी, और पुनः मंथन करते ही भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत का कलश जो धन्वंतरी भगवान के हाथ देखा तो सब के सब उसको ललचाई आंखों से निहारने लगे। पर दैत्यों ने देर नहीं लगाई, एक झपट्टा मारा, अमृत का कलश सीना और 9 2 11 हो गए। ले अमृत भाग गए। देवता बेचारे रोते रह गए, ले गो ले गो ले गो ले गो। भगवान बोले अब रोने से काम नहीं चलेगा, शांति से बैठो, मैं कुछ करता हूं। दैत्य अमृत कलश लेके भाग तो गए, पर अब आपस में ही लड़ मरे। अहम पूर्वम न त्वम नतमिति प्रभो। मैं तेरे से बड़ा हूं इसलिए पहले मैं पीऊंगा। तू मैं होने लगी। मिल गया भगवान को मौका तो छैल छबीली छोरी बन के छमछम करते और अपनी चितवन से चित्त चुराते पहुंच गए असुरों के पास। जो असुरों ने मोहिनी भगवान का रूप देखा सब दीवाने हो गए, आपस में बोले अहो रूपम अहो धामम अहो अश्यानवम वयः। इसकी चाल देखो, इसके सुंदर घुंघराले बाल देखो। सब वर्णन करने लगे उनकी सुंदरता का। और मोहिनी भगवान अपनी ठुमक चाल में चल रहे हैं। एक असुर बोला देखता ही रहेगा कि कुछ बात भी करेगा।
तो असुरों ने जाके सामने खड़े होकर कहा, देवी जी नमस्कार, हे कमल लोचने, कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो, अकेली अकेली क्यों घूम रही हो, शादी नहीं भई क्या? भगवान बोले, तुम मेरी जन्मपत्री लेने वाले कौन? बीच रास्ते में मेरे को घेर लिया, कौन हो तुम सब? असुरों ने कहा, हे देवी, हम कोई अरे गहरे नत्थु खेरे नहीं है, वयम कश्यप दायादा भ्रातर कृत पौरुषा, हम सब कश्यप ऋषि के बेटा हैं। हमारे पिताजी का नाम सुना है? ओहो, बाबा कश्यप का नाम बहुत सुना है मैंने, उन्हीं के बेटा हो? बोले हाँ, उन्हीं के बेटा हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? बोले देवी, हमने अपने बाहुबल से समुद्र मंथन डाला, अमृत निकाल लिया, पर भाइयों में थोड़ा बंटवारे का झगड़ा है, इसी की बहस चल रही है। हमारी आपके हाथ जोड़ने की विनती है, आपसे प्रार्थना है कि ये बंटवारा आपके हाथों से हो जाएगा तो हम लोगों का झगड़ा खत्म हो जाएगा। मोहिनी भगवान ने कहा, रे राम राम, तुम्हारे बाप का नाम तो बहुत सुना था, पर तुम जैसी नालायक संतान कैसे हो गई कश्यप जैसे महात्मा की? ए देवी जी, क्या कह रही हो? हम तुम्हें नालायक नजर आते हैं? कैसे? भगवान बोले, कोई समझदारी की बात है? मेरे बारे में तुम अभी क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। एक अपरिचित स्त्री को और तुम अमृत बांटने के लिए सौंप रहे हो, ये कोई समझदारी की बात है? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भूल के भी भरोसा नहीं करते अपरिचित स्त्री पर। सुई दैत्यों में और ज्यादा श्रद्धा उमड़ पड़ी। आप उसमें बोले, भैया बहुत पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है। एक बोला, अच्छे खानदान की है, बात बहुत जोरदार करती है। भाई अमृत पिएंगे तो अब तो हम इन देवी जी के हाथ से ही पिएंगे। सब दीवाने हो गए। लोगों का स्वभाव होता है, जितना त्याग दिखाओ उतनी लोगों की श्रद्धा और ज्यादा उमड़ती है। महाराज जी रुपए से हाथ ही नहीं लगाते, फिर देखो महाराज जी पर कितने नोट बरसते हैं। बाद में महाराज जी भले ही चिमटा से पकड़ के उठा ले। बोलो राधे राधे। जितना त्याग दिखाओ उतनी श्रद्धा लोगों की बहुत उमड़ती है त्यागी के प्रति। तो भगवान जितना त्याग दिखाते गए उतनी श्रद्धा असुरों की भगवान के प्रति बनती गई। जब खूब अपने बाग बचनों में फांस लिया तब भगवान बोले, अच्छा अब तुम नहीं मानते तो चलो मैं ही बांट दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या? बोले, अनुमान से बांटते समय कोई थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो मेरे से मत झगड़ा करना। दैत्य बोले, कैसी बात करती हो? जैसे मर्जी आवे बांटो, हम वचन देते हैं आपसे बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगे। पक्की बात? बोले पक्की बात। तो लाओ। सभी ने अमृत भगवान को सौंप दिया। भगवान बोले, फटाफट लाइन लगा के बैठ जाओ। देवता लाइन लगाने, दैत्य लाइन लगाने लगे, इतने में देवता आ गए। भगवान बोले, ये कौन? बोले, हमारे सौतेले भैया हिस्सा मांगने आ रहे हैं, देवी जल्दी करो। भगवान बोले, तुम कहो तो ये ऊपर ऊपर का पानी जो कलश में है वो इन्हीं को ना पिला दूं? असली नीचे का गाढ़ा गाढ़ा असली माल तुमको मिलेगा। देखो तुम्हारा फायदा है, तुम्हें कोई बेईमान नहीं कहेगा, इन भुक्कड़ों की नजर भी तुम्हें नहीं लगेगी, और कलश का ऊपर का पानी ठिकाने लग जाएगा। अरे वाह देवी, तुम तो बहुत होशियार हो, बिल्कुल ठीक है, जो मन में आवे करो देवी, हमें तुम पर विश्वास है। भगवान ने आंखों से इशारा किया, देवता पट्ट से लाइन लगा के बैठ गए। भगवान झट से उन्हें परोसने लग गए और दैत्यों की तरह मुस्कुराने लग गए। दैत्य भगवान की मुस्कान पर ही लट्टू बने रहे और देवता उधर अमृत पीते रहे। स्वरभानु दैत्य को शंका हो गई, कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत देवता का रूप बनाया और सूर्य चंद्रमा के बीच धक्का मार के घुस के बैठ गया। भगवान ने इसे भी पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा कर दिया, हमारा डुप्लीकेट है। सोई भगवान ने सुदर्शन चक्र से खोपड़ी उड़ा दी। जैसे ही सिर कटा पर अमृत घटक चुका था, इसलिए मरा नहीं, दो भागों में बट गया, राहु और केतु के रूप में परिणत हो गया। भगवान अमृत के साथ अंतर्धान हो गए। बोल मोहिनी भगवान की जय। अब होश आया असुरों को। आपस में बोले, क्यों रे, वो देवी जी किधर भग गई? एक बोला, देवी गई सो गई, अमृत किधर गया? ना तो अमृत का पता, ना देवी जी का ठिकाना। अरे राम राम, लगता है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पता लगाओ वो धोखेबाज कौन थी। एक असुर बोला, मुझे लगता है वो थी नहीं, था। मतलब? बोले, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छोरी बन करके वो विष्णु ही, छलिया बन करके, वो बहुत छलिया है विष्णु, छोरी बन के छमछम करके हम सबको पागल बना गया और अमृत देवताओं को पिला गया। अरे राम राम, इतना बड़ा हमारे साथ धोखा, मारो इनको। तत्र देवासुरो नाम रण परम दारुण। बड़ा भयंकर भीषण युद्ध छिड़ गया।
परंतु सारे देवता शक्तिशाली अमृत पी के बन चुके थे, भगवान भी साथ में खड़े थे, इसलिए सारे सभी असुरों को चुन चुन के मौत के घाट उतार दिया। स्वर्ग सिंहासन देवताओं को प्राप्त हो गया। परंतु जितने मरे हुए असुर थे, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सबको जिंदा कर लिए, सब जीवित हो गए।